कॉन्वोकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेंबर्स के डाउट होंगे कि कॉन्वोकेशन कैसे होता है, कॉन्वोकेशन में क्या अटायर होता है, कॉन्वोकेशन का टाइमिंग्स क्या होते हैं, या मतलब हो सकते हैं आपके शायद डाउट्स, और ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा कॉन्वोकेशन अभी ही नागपुर में हुआ, सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में हुआ था। कॉन्वोकेशन रीजन वाइज होता है, जैसे कि वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न, सदर्न ऐसे होता है। तो अगर आपको लगता है कि कॉन्वोकेशन आप जहाँ रहते हो वहीं पर होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मुंबई में रहती हूँ, बट मेरा कॉन्वोकेशन नागपुर में था, बिकॉज इट वॉज रीजन वाइज। आपको इसके डिटेल्स आईसीएसआई के वेबसाइट से मिल जाते हैं। मैं तो ट्रैक कर रही थी बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे जानना था। मेंबरशिप नंबर अभी मिल गया है, तो जल्दी जल्दी ढूंढते हैं यार कि कॉन्वोकेशन कब आने वाला है। तो कॉन्वोकेशन का नागपुर का मुझे डिटेल्स मिल गया था। उस पे लिखा हुआ था दैट रिपोर्टिंग टाइम ये होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो एक फॉर्म का लिंक आपको देते हैं, वहां पर यू नीड टू फिल योर डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स ही वो पूछते हैं आपको। आपका ईमेल आईडी, आपका मेंबरशिप नंबर, आपके जैकेट के लिए साइज पूछते हैं, आपका क्या साइज है वो आपको वहां पर बताना होता है, सो दैट कॉन्वोकेशन के टाइम वो आपको अलॉट कर पाए। तो क्या वो जैकेट आपसे वापस ले लेते हैं? नहीं, वो जैकेट आपका ही हो जाता है, आपको मिल जाता है। ठीक है, आईसीएसआई वाले आपका ध्यान रखते हैं भाई। ठीक है। कोई कॉन्वोकेशन के लिए कॉस्ट है? नहीं है। इट्स योर डे, आपकी डिग्री आपको मिल रही है, आपकी मेहनत का फल आने वाला है, आपकी डिग्री आपके हाथ में आने वाली है, आपका नाम लिया जाने वाला है। तो इट्स योर डे, एंड इट्स ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो रिपोर्टिंग टाइम उसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, जो पीडीएफ होता है। एक पीडीएफ ये होता है जिसमें आपको डिटेल्स लिख कर दी जाती है कि ये फॉर्म की लिंक है, इस डेट तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लो। ये एड्रेस है, रिपोर्टिंग टाइम इतने बजे का होगा। मेरे केस में 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ था, जो ऑडिटोरियम था वहां पर। तो मैंने वो ऑनलाइन फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट जो भी था। उसके लिए भी एक डेडलाइन दी होती है कि इस डेट के पहले आप फिल कर दो। एक होती है लिस्ट ऑफ द एलिजिबल पार्टिसिपेंट, जिसमें ऑब्वियसली आपको चेक करना है कि आपका नाम है या नहीं है। तो क्योंकि मुझे मार्च में अलॉट हो चुकी थी, मार्च के पीरियड में मैं आ चुकी थी, इसलिए मेरा वो उसमें लिस्ट में नाम था। तो इस डेट से इस डेट तक के अलॉटमेंट के लिए ही वो होता है। तो उस लिस्ट में मेरा नाम, मैंने चेक किया, मेरा नाम था। कुछ अप्रोक्स 540 थे मेंबर्स उसमें, जिनको मिलने वाली थी डिग्री, और एफसीएस भी थे। तो सिंपल है, you'll check your name and then you'll be sure कि ठीक है मेरा नाम यहाँ पर है। आप वो फॉर्म फिल कर देना। अब कॉन्वोकेशन में अटायर क्या होता है, तो वो भी उसमें लिखा होता है कि वाइट या ऑफ वाइट गर्ल्स के लिए साड़ी हो सकती है, अम, या फिर आप सूट भी पहन सकते हो, बॉयज भी कुर्ता पहन सकते हैं। मतलब आप उसमें देख सकते हो, एंड मतलब आपको पता चल जाएगा कि शूज ब्लैक होने चाहिए, सैंडल्स भी पहन सकते हो, ब्लैक होना चाहिए, ऐसे। एंड देन ऑल्सो लिखा होता है कि आप अपना वो बैज जो आपको आपके मेंबरशिप किट में आता है, तो आप उसको भी अपने उस जैकेट पे लगा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन कैरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं लेकर गई थी, मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी। अब आप जैसे ही वहां पर पहुंचते हो, मैं रजिस्ट्रेशन टाइमिंग पे पहुंच गई थी 8 बजे ही। सब अपने फोटोज क्लिक कर रहे थे। आप किनको लेकर जा सकते हो, तो लिखा होता है 2 गेस्ट। गेस्ट मतलब गेस्ट, गेस्ट में आपकी फैमिली आ सकती है, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं। आपको जिसको लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हो, जो आपकी जर्नी में ऑब्वियसली आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जिसकी मतलब जिसने आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प की, और जिसको सबसे ज्यादा खुशी होगी आपकी वो डिग्री लेते हुए। देन क्या उन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है? तो नहीं, उनके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप वहां पर पहुंचते हो, तो सारे फॉर्मेलिटीज तो ऐसे एज सच कुछ नहीं थे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है तो उनके पास लिस्ट होती है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना इज मैंडेटरी। आपको वो पूछता है कि आपका कार्ड दिखाओ। तो मेरे पास मेरा मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड था, जो आईसीएसआई से मिला मुझे। आप आधार भी दिखा सकते हो। मैंने वो कार्ड दिखाया, नंबर कंफर्म हो गया, नाम बता दिया, टिक कर दिया, सिग्नेचर ले ली, उसके बाद जैकेट लेने के लिए भेज दिया, और पूछा कि साथ में गेस्ट कितने हैं। तो मेरे साथ में 2 नहीं, मेरे साथ में जितने भी गेस्ट होंगे, अगर मेरे साथ में 2 है, मेरे साथ में अफ 1 भी हो सकता है। सो आपको वो पूछेंगे, एंड देन आपको कूपन दे देंगे, ब्रेकफास्ट का कूपन और लंच का। 2 कूपन मुझे मिले थे। प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ब्रेकफास्ट हुआ,
प्रोग्राम खत्म होने के बाद लंच। तो ब्रेकफास्ट अच्छा था, यस। लंच भी बहुत अच्छा था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा कॉन्वोकेशन ऐसा था। मुझे बाकी कॉन्वोकेशंस के रिव्यूज नहीं पता है। मैं मेरे कॉन्वोकेशन के बारे में आपको बता सकती हूँ जो अभी ही हुआ है, रिसेंट ही हुआ है। एंड एक्सपीरियंस वाइज ऑब्वियसली मैं तो बहुत खुश थी, बिकॉज मैं उस मोमेंट को नहीं बता सकती वर्ड्स में जब मेरा नाम लिया गया और जब मैंने अपनी डिग्री ली। और अटायर तो आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो ऑब्वियसली जिस दिन मैं कॉन्वोकेशन में जा रही थी उसी दिन एक वीडियो पोस्ट किया है। और और कुछ बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको कुछ और जानना है जो मिस आउट हो गया हो। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे बहुत मजा भी आया। एंड स्टार्ट कब हुआ, टाइमिंग्स की बात करते हैं तो वो 11:30 पे स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, एंड वो 2:30 पे खत्म हुआ। तो अप्रोक्स 3.5 घंटे आप समझ सकते हो, इतने आवर्स का वो था। एंड फोटोज, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि फोटोज आपके मिलते हैं, आपको 2 दिन बाद वो वेबसाइट पर आ जाते हैं फोटोज सारे जितने भी कॉन्वोकेशन में क्लिक हुए हैं। आप अपने सिंगल भी खिंचवा सकते हो लास्ट में, पहले नहीं, ऑब्वियसली एंड में आप जाकर बोल सकते हो कि मेरा सिंगल क्लिक कर दो। वो आते हैं आपके आसपास भी, जब आप बैठे रहते हो तो आपके क्लिक होते हैं फोटोज। इफ यू वांट यू कैन स्माइल, यू कैन गिव द पोज। वीडियोज नहीं आते, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वीडियोस आपको नहीं मिलते, वहां कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। सो ओवरऑल यही मेरा एक्सपीरियंस था एंड इट वाज नाइस। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे भी मैं आंसर्स देती हूँ, सबको पता है। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लेना। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग एंड सुपर्ब। ऑब्वियसली इट्स योर डे, ब्यूटीफुली बनाओ उसको, अपने अकॉर्डिंगली कपड़े डिसाइड करो, अच्छे से उस दिन को एंजॉय करो, अपने जैकेट को प्राउडली पहनो और जाकर अपने स्टेज पर अपनी डिग्री लो। It's a good moment, it's a very kind of a precious moment for every CS student, obviously. Thank you.